मैं अपने बचपन के एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये बकेट लिस्ट पूरी करने में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। 100% आपके दोस्त से मिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा दोस्त नहीं, मेरी दोस्त है। बचपन का प्यार लगता है। हाँ बेटा, सही बोला। क्या नाम है आपके दोस्त का? राधिका वागले। पढ़ाई की आवाज कहाँ से आ रही है? अदिति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बेटा, मुझे माफ कर दो। सॉरी। नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। आपको याद है राजेश अंकल जब कियारा मैम ने मुझे 5000 रुपीज इनाम में दिए थे? मुझे मेरे बाबा के लिए कुछ खरीदना था, इसलिए मैं उन्हें लेकर मॉल चली गई, पर बाबा अपनी रिक्शा मॉल के कार पार्किंग एरिया में खड़ी ही नहीं कर पाए। फिर जब मैं उन्हें लेकर मॉल में जाने लगी तब बाबा को रोक दिया गया, क्योंकि वो रिक्शा वाले की यूनिफॉर्म में थे ना। और हमसे इतने सवाल किए गए जैसे हमें वहां होने का हक ही नहीं। पिछले साल जब स्कूल में चिल्ड्रंस डे के दिन मैंने एक मिठाई एक्स्ट्रा ले ली थी तो सब क्लासमेट्स मुझे चिढ़ाने लगे कि घर का खाना भी यहीं से लेकर जाओगी क्या। पर ये कॉलेज में आके अथर्व, विद्युत, अनन्या, खुशी, अभी उन्होंने मुझे कभी ये एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं गरीब हूँ। शायद आप भी नहीं करते अगर ये चोरी नहीं हुई होती तो, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। नहीं बेटा, गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं तुमसे बेटा। मेरी एस्ट्रोलॉजी स्वीकार कर लो प्लीज। अपॉलॉजी। हाँ वही, सेम सेम टू सेम प्लीज। अदिति, सॉरी। सबकी तरफ से सॉरी। तुम जाओ, बच्चों के साथ एंजॉय करो। सखी जो गेम खिला रही है ना वो खेलो, हाँ डांस करो। हाँ जाओ बेटा। सॉरी। आप लोग भी सीरियस। सॉरी, मैं ना अभी उस अभिमन्यु के पास जाती हूँ और उससे हमारा लकी टट्टर मांग कर लेकर आती हूँ। हाँ रुक रुक, बावली हो गई क्या? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। हमारे को उसके पापा का अकाउंट चाहिए। लो, मतलब उस बेचारी अदिति पर आप लोगों ने इल्जाम लगाया, उसकी तलाशी ली, हाँ, और अब सच पता चलने के बाद उस अभिमन्यु को आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते? अरे वो बात कुछ भी बोलो राजेश भाई, हमारे को उसके पापा का अकाउंट लेना बहुत जरूरी है। हमारे को उसके पापा का अकाउंट मिला ना तो उनके लोगों के बीच में हमारे को एंट्री मिल जाएगी, वो सर्कल में जाने को मिलेगा हमारे को। आप कुछ भी करिए, वरना अभी राजेश भाई आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो अभिमन्यु पे इल्जाम भी ना आए और हमारा लकी टटर भी हमारे पास में आ जाए। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। कैसे?
एक आइडिया है, क्या? शायद आपको अच्छा ना लगे। एक आदमी है जो आपकी हेल्प कर सकता है। कौन? दक्षेश जोशीपुरा, दक्कू भाई। पहुंचाला? नहीं 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 नहीं। खुशी, मैंने तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। ये कितने पीस है? ये क्या है? ओ बताइए। दक्षेश जोशीपुरा मैजिक शो। आप तो जानते हो ना बच्चों कि कुछ समय के लिए दक्कू भाई एक जादूगर से मैजिक सीख रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि वो उसी में से एक ट्रिक आपके सामने करने वाले हैं। चलेगा ना? Of course. तो मुझे अपने जादू के लिए चाहिए एक वॉलेंटियर। तो सबसे पहले कौन आएगा? मैं। अरे मैं। सबसे पहले कौन आएगा? अदिति। पता है। तो सबसे पहले आएगा, आएगी अदिति। आओ बेटा, आओ आओ। वेरी गुड। मेरे हाथ में है एक पेपर वेट। तो इस पेपर वेट को अदिति अपनी पॉकेट में रखेगी और मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और ये किसी दूसरी चीज में तब्दील हो जाएगा। तो अदिति बेटा, इसे अपनी पॉकेट में रख लो। तो खाबरा का खाबरा, गिली गिली छुप, गिली गिली छुप, गिली गिली छुप। चेक करो। ये देखिए, क्लैपिंग। कौवा टाटर कब निकालेगा? थैंक यू क्लैपिंग। अब नेक्स्ट कौन आएगा? मैं। अभी। आओ, अभी के अभी आओ। कम ऑन अभी। जा जा जा। अभी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। वेरी गुड बेटा। हाँ, तो अभी तुम इसे अपनी जेब में रखो और अब अभी की जेब से निकलेगा एक लकी टर्टल। I don't think so. दक्कू अंकल, लकी टर्टर तो वहाँ शेल्फ पे रखा है, वो देखो। लकी टर्टर कहाँ गया? अदिति, तुमने वहीं रखा था ना? हाँ, मैंने उधर ही रखा था आंटी, मैंने उधर ही रखा था। कहाँ है लकी टर्टर? अभी की जेब में। मेरे पास नहीं है। मेरे पास कैसे होगा? बेटा, एक बार जेब चेक तो करो। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर नहीं है तो उन्हें चेक तो करने दो। हाँ, थोड़ा ओहो, नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं है? अब क्या करें? क्या करें? अब क्या करें? नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? यह आवाज कैसी? बेटा, अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब चेक करो। जादू निकल गया। क्या बात है? दक्कू अंकल।
अंकल अंकल मैं निकलता हूँ, मुझे पापा लेने आए नीचे। पापा आ गए तेरे? हाँ। नीचे? अरे तो बुला ना, ऊपर ऊपर बुला। नहीं अंकल मैं निकलता हूँ, काफी लेट हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, अभी आए और ऐसे ही चले। बोलो ना अंकल को, या मैं कॉल करूं? मैं कॉल करती हूं। आई विल कॉल। बुला ऊपर बुला। जो ते काम हो गया, मल्होत्रा साहब आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये डॉक्टर को टच कीजिए। अरे हाँ इलाही चल किधर भाग नहीं बोलूंगा। लकी टटर दे को दे। हाँ पर तू मेरा एहसान मत भूलना, ओके? नहीं बोलूंगा, देना लकी टटर देना हमारे को। ओके आब्राकडाब्रा गिली गिली छू गिली गिली छू गिली गिली छू। ओह माय गॉड हंटर, तेरा टटर मेरे जादू से पेपर वेट में तब्दील हो गया। दक्कू मुझे मेरा लकी टटर दे दो, उसके बगैर मैं मल्होत्रा साहब से बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरा लकी टटर दे दो। ये ले। ओह माय गॉड, यार सब कमाल कर रहे हैं आप आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो आपकी मेहनत, आपकी सूझबूझ की वजह से पहुंचे हैं। मार्केट को एनालाइज करने का आप में हुनर है, और आपका हुनर ये किसी लकी टर्टर का मोहताज नहीं है। अरे आप इसके बगैर भी उस मल्होत्रा को इंप्रेस कर सकते हैं। हाँ हमारे को चांस नहीं लेने, नहीं टटर तो चाहिए हमारे को। अरे ये लीजिए। हाँ थैंक यू। तो मैं क्या कह रहा था कि हेलो हाँ तो फिर मैंने क्या किया ना। हेलो हाँ हो गया हेलो। अभी चलो। फिर मैंने क्या किया, मैंने मेवालाल एंड सन्स के शेयर्स पे इन्वेस्ट किया, और आपको पता है वो इन्वेस्टमेंट मेरा 10 गुना हो गया। वेरी इंप्रेसिव। 10 गुना। आप मुझे अपना नंबर दीजिए, हम इसके बारे में बैठ के आराम से बात करेंगे। हाँ मैं भेजता हूँ। या मेरे पास और भी बहुत सारी स्कीम। पापा चले? हाँ एक सेकंड, अभी जस्ट वेट। अथर्वा, मैंने डेजर्ट में आइसक्रीम बनाई है, यहाँ लाती तो मेल्ट हो जाती, इसलिए हमारे घर के फ्रिज में रखी। अभी को ले जाकर प्लीज खिला दो। अभी जाओ ना, आइसक्रीम बनाइए। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी थी। आप भी स्टॉक ब्रोकर हैं मंगना जी? नहीं, मैं एक होम शेफ हूँ, घर से ही केटरिंग का काम करती हूँ। हमें दरअसल अभी के बारे में आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना कि आई डोंट नो इफ यू नो, को शायद पता नहीं है, बट अभी पहली बार जब किसी के घर जाता है तो वहां से कोई एक वैल्यूएबल चीज उठा लेता है और उसकी जगह कोई दूसरी चीज रख देता है। ये अभी भी ना उसकी शरारतें खत्म ही नहीं होती। आपको ये बात मामूली लग रही है? छोटी सी शरारत ही तो है। ये जो छोटी सी शरारत है ना, उसकी वजह से उन बच्चों, जो क्लासमेट है अदिति जो येलो ड्रेस में है, उस पर चोरी का इल्जाम है। ओह वेरी सैड। आप अभी से कुछ कहेंगे नहीं इसके बारे में? आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ा इशू है? हाँ। Well, I don't think so. हाय अंकल, अथर्वा आ गए। Hey Athar, how are you? Oh, sorry. काफी सुना आपके बारे में अभी से। हाँ, अभी के बेस्ट कॉम्पिटिशन हो तुम। वेरी गुड। ऐसे ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहना। दिस विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, राइट अभी? मम्मा, ऑल सॉर्टेड? हर्षद अंकल का वो लकी टर्टल वो ठीक है ना, अभी सेफ है ना?
कैसा है तेरा फ्रेंड वो अभी? उसने वो हर्षद अंकल का टर्टर चुरा लिया और उसके जगह पे किसी का लाइटर रख दिया। पता है हर्षद अंकल और ज्योति आंटी कितने टेंशन में आ गए थे। हंस क्या रहे हो? मजाक लग रहा है तुमको? पता है कितना बड़ा इशू हो गया था? ज्योति भाभी ने अदिति पे इल्जाम लगाया चोरी का। इनफैक्ट उसकी तलाशी भी ली है। तो फिर सच जानने के बाद उन्होंने अदिति से अपोलोजाइज तो किया ना? हाँ वो किया, बट अभी ने जो भी किया ना वो सीरियसली बहुत गलत किया था। आई एग्री, वो करते रहते ऐसी हरकतें। इतना लाइटली कैसे बोल रहे हो तुम ये? हाँ, हरकतें करता रहता है। एक तो वो लड़का अजीब है, ऊपर से उसके डैड तो और अजीब है। उनको बताया कि उनके बेटे ने चोरी की है तो बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो एज है ये सब करने की। ऐसा बोला? हाउ कूल। कूल क्या है इसमें? आई मीन अभी ने इतना बड़ा प्रैंक किया और उसके डैडी ने सिर्फ एक शरारत बोल के टाल दिया। दैट्स प्रीटी कूल। इसमें कुछ कूल नहीं है अथर्व। अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता ना तो तुम्हें सजा मिलती। हाँ। यही फर्क है आप में और उसके डैडी में। नहीं, एक और फर्क है, वो ये है कि हम लोग सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं, वो खानदानी अमीर है। अभी के डैडी का नाम ना इंटरनेट पे सर्च करना, उनका बचपन भी चौल में ही बीता है, वहां से वो इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। क्यों? अपने एटीट्यूड की वजह से। और मुझे भी उनकी तरह बनना है। कोई जरूरत नहीं है, ओके? उन्हें अपना आइडल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है अथर्व। और मुझे ना खुशी होती कि अदिति से अपने बेटे की ओर से उन्होंने अगर माफी मांगी होती तो, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। बट गलती ज्योति आंटी की है जिन्होंने अदिति पे शक किया, तो फिर सॉरी अभी के डैडी क्यों बोलेंगे? या तो तुम समझ नहीं रहे हो या तो तुम समझना नहीं चाहते। एनीवे, नो मोर डिस्कशन। तुम उस अभी से दूर रहोगे। आई एम सॉरी डैडी, बट अब तो मुझे अभी का और अच्छा दोस्त बनना है। उसके डैडी ने मुझसे कहा कि हमारे बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा, तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तब आप ही बताओ, मैं एक सक्सेसफुल मिलियनेयर की बात सुनूं या आपकी? कैसी बातें कर रहा है ये? थर्वा! हमारा डर सच में बदल रहा है बंधु। अथर्व के मन में आदर्श इंसान की जो डेफिनेशन है वो बदल रही है, वो भटक रहा है। वो भटक रहा है तो हम है ना उसे संभालने के, उसे सही रास्ते पे लाने के लिए। साथ में संभालेंगे उसे, ओके? टेंशन मत लो। हाय, हेलो, नमस्कार। आ गया है आपका अपना राजू एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट लेकर। दोस्तों, 2024 अपनी सुनहरी मेमोरीज देकर जाने वाला है और 2025 अपनी सुनहरी मेमोरीज बनाने के लिए यहाँ आने वाला है। दोस्तों, जब भी नया साल आता है सबकी अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार होती है ना? फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन जो हैं वो अपनी बकेट लिस्ट तैयार करने में जुट जाते हैं कि इस साल हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें जिम करना है, नई गाड़ी लेनी है, नया फ्लैट लेना है या शादी करनी है, मंगनी करनी है। बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इस उम्र में क्यों ना बंजी जंपिंग की जाए, है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अपनी बाइक निकालकर रोड ट्रिप पर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नई भाषा सीखते हैं लोग, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, या किसी की गांव में पुश्तैनी जमीन होगी उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हाँ, उन्हें ढूंढकर उनके साथ बिताए हुए उन पलों को फिर एक बार जिंदा करना चाहते हैं, है ना? ऐसी बकेट लिस्ट होती है हमारी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि बेझिझक होकर अपनी बकेट लिस्ट पूरी कीजिए। हाँ, क्योंकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ऐसा मलाल ना रह जाए कि अरे जिंदगी, मैं दिल से तुम्हें जी नहीं पाया, है ना? तो चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए, पेन उठाइए, हाँ, पेपर लीजिए
और शुरू कीजिए अपनी अपनी बकेट लिस्ट बनाना। अगर आपको बकेट लिस्ट बनाने में राजू की जरूरत है तो पॉडकास्ट के नीचे यहाँ पे मेरा नंबर है, जरूर फोन कीजिए। आपकी बकेट लिस्ट बनाने में आपका अपना राजू आपकी सहायता करेगा। क्यों क्या है, एक ही जिंदगी है, उसे जीनी चाहिए, खुलकर जीनी चाहिए। क्या बात है राजेश सर, कल क्या होगा किसको पता, अभी खाने पीने का ले लो मजा। चंदू छोटा प्लेट तेरा। ए दसनी, तेरे बकेट लिस्ट में ना सिर्फ खाने पीने की चीज होगी, इतना पक्का। आई नो। बाकी राजेश सर एक बात कहूँ, आपके ये जो बकेट लिस्ट वाला पॉडकास्ट है ना, उसकी रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। थैंक यू। राजेश सर, रेटिंग के लगातार बढ़ने की खुशी में एक पार्टी हो जानी चाहिए। इतना ये देखो ना, बुफे लगा है, बस इसमें से जो चाहिए खाओ, पार्टी समझ लो। हाँ चलो। एक नंबर का हावरेट है ना बचपन से। राजेश सर, आप देखना, आपका ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। इसीलिए तो मैंने ये बकेट लिस्ट का पॉडकास्ट बनाने के बारे में सोचा। आई नो। ये बात। अरे भाई थोड़ा लेने तो दो यार। एक मिनट। अरे ये कोई। हाँ हेलो हेलो हेलो, क्या मैं राजेश वागले जी से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। राजेश जी, मैं आपके पॉडकास्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा सुनता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज का आपका बकेट लिस्ट का पॉडकास्ट सुनकर मुझे अपना बकेट लिस्ट बनाने की इच्छा हो गई। अरे मैं बोला था। हाँ, पहला खा लीजिए। थैंक यू सो मच। बकेट लिस्ट का पॉडकास्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि सीनियर सिटीजन जो है वो हिम्मत करके अपनी बकेट लिस्ट बनाएं। बताइए क्या क्या विषय है आपकी बकेट लिस्ट में? मेरी बकेट लिस्ट में सिर्फ एक ही विषय है। एक ही विषय आपकी बकेट लिस्ट में? तो जरूर कोई खास विषय होगी। हाँ, बहुत ही खास है। तो मैं अपने बचपन के एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये बकेट लिस्ट पूरी करने में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। 100% आपके दोस्त से मिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ राजेश जी, मैं सिर्फ अपने दोस्त से नहीं, उसके पूरे परिवार को मिलूंगा। मांगे बढ़ रही है। कोई बात नहीं, आपके दोस्त से और उसके पूरे परिवार से भी मिलवाऊंगा। चलिए। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरी दोस्त है। अच्छा, मेरी दोस्त है, फीमेल फ्रेंड है? हाँ। अच्छा, बचपन का प्यार लगता है। हाँ बेटा, सही बोला। बचपन में स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे, फिर बिछड़ गए, और उसी दोस्त से मिलने की मेरी बकेट लिस्ट है। अच्छा, जरूर मिलवाऊंगा। क्या नाम है आपके दोस्त का? शादी के पहले उसका नाम था राधिका गोखले, और शादी के बाद उसका नाम है राधिका वागले। राधिका वागले। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी माँ है। हम दोनों पूना में एक स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं एक बार उनसे मिल लूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। क्या तुम मेरी बकेट लिस्ट पूरी करने में मदद करोगे? आपका नाम क्या है? दीनू। दीनू के क्या मतलब? आगे कुछ तो होगा ना, दीनू बाबूराव कुछ? आगे पीछे कुछ नहीं, बस दीनू। राधिका से पूछ के बता देना, मैं फिर फोन करूंगा। हेलो सर, ये बकेट लिस्ट तो रोमांटिक वाली निकली। अब तो दीनू और राधिका को मिलवाना ही पड़ेगा। दीनू राधिका क्या वासु सपना है क्या? हाँ? सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये था
क्या अब तो दीनू काका और राधिका काकी को मिलवाना पड़ेगा। काका काकी रिश्ता बना रहा है। अरे दासानी जरा चुप रहो ना यार तुम। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मेरे मुंह से फ्लो में निकल गया। ये मुंह में खाना ठूस, चुपचाप बैठ। एकदम चुप, एकदम चुप। राजेश सर, अभी अगर ये दीनू काका सॉरी मतलब मिस्टर दीनू का वापस फोन आया तो आप क्या करोगे? मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आई नो सर, ये तो वो आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई नहीं? लेकिन राजेश सर, आपने अपने पॉडकास्ट में ओपनली पब्लिकली ऐसा बोला है कि आप सबकी मदद करेंगे। अब तो इनकी मदद करना आपका फर्ज है। चुप। राजेश सर ऐसे कैसे राधिका मौसी को डायरेक्ट बोलेंगे कि आपका पुराना दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं करके? हाँ नहीं, हाँ वही तो प्रॉब्लम है। मम्मी से डायरेक्टली तो नहीं मैं पूछ सकता हूँ, बंधु से बात करनी पड़ेगी मुझे। What are you saying? हाँ। माँ का बॉयफ्रेंड? मम्मी का बॉयफ्रेंड मत बोलो यार बंधु। अच्छा ठीक है, स्कूल के टाइम का माँ को चाहने वाला। ना बॉयफ्रेंड ना वो चाहने वाला, ऐसे वर्ड्स मत इस्तेमाल करो प्लीज, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ मैं। अच्छा ओके, काम डाउन। चाहने वाला नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, माँ का अननोन फ्रेंड। हाउ डज दैट साउंड? अननोन फ्रेंड, हाँ ये टाइटल ठीक है, ये टाइटल ठीक। मम्मा, है? आपके कौन से अननोन फ्रेंड की बात हो रही है? मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अननोन फ्रेंड, ये क्या लफड़ा है? देखा अपनी मम्मी का बॉयफ्रेंड सुनकर अथर्व कितना अनकंफर्टेबल हो गया। देखो डैडी, आप बताएंगे भी कि मैटर क्या है? वो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तुम ही बताओ। ओके, हुआ यूं, हाँ। कमाल हुआ। ओके, हुआ यूं कि डैडी ने वो पॉडकास्ट किया था ना, बकेट लिस्ट पूरी करने वाला, तो उसे सुन के डैडी को एक अननोन फ्रेंड का फोन आया जो अपनी स्कूल की फ्रेंड से मिलने के लिए डैडी की हेल्प मांग रहा। वाओ, रोमांटिक बकेट लिस्ट। हाँ, वो अननोन फ्रेंड और कोई नहीं, तुम्हारी दादी है। मतलब दादी का बचपन का लवर। यानी एक अधूरी प्रेम कहानी। वाह वाह। देखा कैसे रेफरेंसेस और टाइटल्स दे रहे हैं ये बच्चे। एक मिनट, डांट रही हूँ मैं। सखी अथर्व, ये सब नहीं चलेगा। ओके, कोई भी दादी का बॉयफ्रेंड, लवर, प्रेम कहानी, चाहने वाला, ये सब वर्ड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। हम लोग उन्हें दादी का अननोन फ्रेंड ऐसे करके रेफर करेंगे। फाइन? ओके, अननोन फ्रेंड। वैसे इस अननोन फ्रेंड का नाम क्या है? दीनू। राधू। दीनू राधू तो मैच भी करता है, राइम भी करता है। वाह। क्या राइम क्या होता है? ये दीनू राधू क्या ये देखा यार, इन लोगों को ना सीरियसनेस, ये दादी है तुम्हारी दादी। ओके, यू नीड टू काम। शांत, जस्ट बी कंफर्टेबल विद दिस नाउ। ओके राज, देखो अब तुमने पॉडकास्ट पे उनको प्रॉमिस किया है कि उनकी बकेट लिस्ट पूरी करोगे, तो जाके माँ को बताओ इस बारे में। डैडी, आप खुद इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आप दादी से कैसे बात करोगे? दीदी, मनोज काका से बात करवाएंगे और क्या। नहीं, गलती से भी ये बात मनोज दादा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे मम्मी को लेकर सबसे ज्यादा वो पॉजिटिव है। इस अननोन दिनू को मारने जाएगा दादा। नहीं। एक्चुअली सुनो, मनोज दादा, विद्या काकी, मंगेश, इन तीनों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? हेलो प्लीज। दक्कू भाई और हर्षद भाई को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना ना सोसाइटी में ये बात है ना आग की तरह फैलेगी। सीरियसली कह रहा हूँ, सब जगह ना गॉसिप शुरू हो जाएगी। राधिका और दीन नहीं, प्लीज। ओके, नहीं। ओके से तुम प्रॉमिस करो पहले। ओके,
प्रॉमिस। ओ चलो प्रॉमिस करो। प्रॉमिस डैडी, हम माधव माधवी को भी इस बात का पता नहीं चलने देंगे। हाँ थैंक यू। ओके, सबसे पहले जाकर मुझे मम्मी से बात करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। हाँ ऑल द बेस्ट डैडी। थैंक यू सखी। ऑल द बेस्ट। ए और अरे देवा पांडुरंगा। मम्मी। अरे राजू, देख मुझे पानी चाहिए था, तू लेके आया। थैंक यू राजू। दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले रही है ना मम्मी? हाँ, याददाश्त की दवाई याद से ले रही हूँ। ऑफिस में सब ठीक है ना? ऑल इज वेल। नहीं मतलब कोई टेंशन नहीं है ना? किस बात का? सब सही जा रहा है। राजू, माँ हूँ मैं तेरी। तेरे चेहरे से पता चलता है कि कितनी झुर्रियाँ बढ़ गई है और कितना टेंशन है। अभी मैं बता सकती हूँ कितनी झुर्रियाँ बढ़ गई है। चल बता, क्या टेंशन है तेरा? बोल। नहीं मतलब टेंशन नहीं है, मतलब है टेंशन है। क्या है कुछ दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो उस पॉडकास्ट में मैंने लोगों से अपील की कि आप अपनी अपनी बकेट लिस्ट बनाइए। ओके। और ये भी कहा कि अगर आपको आपकी बकेट लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं हेल्प करूंगा। तो तुरंत मुझे कॉल आया एक आदमी का। उसने कहा कि मेरी ये बकेट लिस्ट है कि मैं अपने स्कूल की एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ। हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? दरअसल क्या है, उसके स्कूल की जो दोस्त है वो बंधु है। क्या बंधु से मिलना चाहता है? धीरे धीरे वो स्कूल के दिनों में ना उससे प्यार करती। क्या बात? धीरे बोलिए। क्या बात कर रहे तू? बंधु को पता ही है? नहीं, मैंने अभी तक बंधु को बताया नहीं है। मैं दरअसल आपसे सलाह लेने आया हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो जो आदमी है उसे न सिर्फ बंधु को बल्कि बंधु के पूरे परिवार को मिलना है। कमाल है, परिवार से क्यों मिलना चाहता है? अब वो उसकी बकेट लिस्ट है तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करूँ। हाँ कोई बात नहीं राजू। देख राजू, किसी की इच्छा पूरी करनी बहुत पुण्य का काम होता है। और हम अगले परिवार तो मतलब खुले दिल वाले हैं ना, ब्रॉड माइंडेड है। तो एक काम कर, तू बंधु को बता दे। हाँ, और उस आदमी को ना चाय के लिए घर पे बुला, हम सब मिलेंगे साथ में। अच्छा हाँ पक्का, मतलब बंधु को बताऊं? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई टेंशन नहीं है, बिंदास बता दे। चलो आपने बहुत बड़ा टेंशन मेरा हल्का कर दिया। अच्छा मम्मी, मतलब जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपके स्कूल का कोई दोस्त हो जो आपसे मिलना चाहता हो। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे इस उम्र में मुझे कौन सा दोस्त मुझसे मिलने आएगा? आई मीन इमेजिन कीजिए ना, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके स्कूल का दोस्त जो आपसे प्यार करता हो, आपसे मिलना चाहता हो। हार्ट अटैक आ जाएगा है? तेरे पापा को। तेरे पापा ना कभी सहन नहीं कर पाएंगे कि मेरा कोई पुराना दोस्त जो मुझसे प्यार करता था मुझसे मिलना चाहता है। नहीं बाबा नहीं, ये हो नहीं सकता। लिख लेती हूँ मैं, बता रही हूँ। चल मैं और एक राउंड मारती हूँ। ओके ओके मम्मी। मम्मी शायद इस मीटिंग के लिए राजी हो भी जाए, लेकिन सबसे पहले पप्पा के हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा। पापा ये ऑर्गेनिक कॉफी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राजू, तुझे कौन सी ऐसी सीरियस टॉपिक डिस्कस करनी है मुझसे, इसके लिए तू शतरंज की भी साथ लेके बैठा है और साथ में ऑर्गेनिक कॉफी पिला रहा है? नहीं ऐसे कोई सीरियस बात नहीं है, कैजुअल बात है।
मतलब होता ना कि फादर सन टॉक। ओके ओके, डन। माय सन, माय डियर सन, आपका समय अब शुरू होता है। पापा, आपको आपके स्कूल के दिनों के दोस्त याद आते हैं? ओए, क्या टॉपिक लेके बैठा है यार। उनके दोस्त अभी भी मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं। ओह, पापा आपके स्कूल में लड़कियां भी आपके साथ पढ़ती थी ना? लड़कियां? बहुत, यू नो, बहुत सी लड़कियां मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। रियली? यस, रियली। तेरा बाप न कभी झूठ बोलता है न बोलेगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। कुछ और बातें बताइए ना। क्या बताओ बेटा, मेरे बिना स्कूल के दिनों में कोई पिकनिक नहीं होती थी। ओह, मैं अगर अपने पिकनिक कैंसिल कर दूं तो लड़कियां भी अपनी पिकनिक कैंसिल कर देती थी। ओए हाय, मतलब आप सारी लड़कियों के फेवरेट फ्रेंड थे, हाँ? और कुछ लड़कियां तो मुझे प्रेम पत्र भी लिखती थी। What? सच? या एक बात बताऊं, तेरी मम्मी से छुपा के जी अभी भी 2-1 खत मैंने रखे हुए हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं तुम नाराज ना होना। मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी। अरे बड़े छुपे रुस्तम टाइप के रोमियो निकले आप, हाँ पापा? बाप हूं तेरा बेटा। अच्छा पापा, आपको ये प्रेम पत्र लिखने वाली आपकी एक पुरानी सहेली अगर आपसे मिलना चाहती हो तो? हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे नहीं, तेरी मम्मी को। एक मिनट, मुझे हार्ट अटैक देकर मारने की क्या प्लानिंग चल रही है बाप बेटे में? नहीं, देखो, हम तो आपस में बाप बेटे मजाक खेल रहे थे। राजू तू बोल ना। हाँ हाँ मम्मी, ऐसे टाइम पास चल रहा था यहाँ पर। राजू, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। पहले तूने मेरे स्कूल के पुराने दोस्त के बारे में पूछा, अब तुम इनके पुराने दोस्त के बारे में पूछ रहे हो। हाँ, क्या राधिका, इसने तुमसे भी स्कूल के पुराने दोस्त के बारे में पूछा? हाँ बिल्कुल। बोलो राजू, पापा मम्मी के साथ क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, मम्मी अब आपको कैसे बोलूं मैं? माँ, राज आपको बताने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन राज ने वो पॉडकास्ट किया था ना, बकेट लिस्ट वाला, उसे सुनकर एक आदमी का राज को फोन आया था और वो अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए राज से हेल्प मांग रहा था। हाँ वंदू, पता है मुझे, राजू ने मुझे बताया कि वंदू का कोई पुराना दोस्त उससे मिलना चाहता है और उसके परिवार से भी मिलना चाहता है। बताया मुझे राजू ने। कमाल है ये, सीरियसली। वो मेरे स्कूल का पुराना दोस्त नहीं, बल्कि आपके स्कूल के आपके पुराने दोस्त हैं। जी, और वो आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं। क्या? राधिका, कौन है तुम्हारा पुराना दोस्त? मुझे क्या पता, राजू को पूछे ना, उसका नाम क्या है, कौन है? मम्मी, आपके उस दोस्त का नाम है दीनू। दीनू? दीनू? नहीं, मैं किसी दीनू को नहीं जानती हूँ और मुझे मिलना भी नहीं है उससे। माँ, वो सिर्फ अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं और राज ने ना उनको हेल्प करने की प्रॉमिस भी कर दी। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना है किसी दीनू को। राधिका, स्कूल के पुराने दोस्त से मिलने से मना नहीं करते। राजू, बुला ले तू राधिका के पुराने दोस्त को, हम सब मिलेंगे और देखेंगे आखिर ये पुराना दोस्त दीनू है कौन। दीनू, ये लीजिए चाय। दीनू,
मेरे स्कूल में पढ़ता था, याद ही नहीं आ रहा मुझे। अरे तू तो क्यों कर रहे हो? राधिका, तुमने चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। ओह सॉरी सॉरी, वो डिमेंशिया है ना मुझे, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। राधिका, तुम्हें डिमेंशिया नहीं, तुम्हें दीनू की बीमारी लग गई। जब से राजू ने तुम्हें बताया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। याद आया दीनू कौन है? नहीं ना। हाँ आ गया, याद आ गया। नहीं नहीं, वो किशोर को पूछती हूँ, वो मेरे साथ स्कूल में थी ना, उसे जरूर याद होगा। अरे बाप रे, अब किशोरी अब इसमें आग लगा देगी। हेलो किशोरी। हाँ, दीनू नाम का लड़का हमारे स्कूल में था क्या, जो पता नहीं है मुझसे मिलना चाहता है? नहीं, तो याद तो नहीं आ रहा है। मगर राधिका, ये कौन बूढ़ा रोमियो है जो अभी जाकर तुझे मिलना चाहता है? अरे हाँ, वही तो पता नहीं है ना। मगर ये बता, ये दीनू ने तुझे कांटेक्ट कैसे किया? नहीं, क्या हुआ, वो राजू का ना कोई पॉडकास्ट था, तो उसमें इस दीनू ने फोन किया और कहा कि मेरी बकेट लिस्ट है कि मेरे स्कूल में एक राधिका वागले थी, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। अरे वाह वाह राधिका, लोगों का नाम तो लिम्का बुक में से गिनीज बुक में जाता है, तेरा तो डायरेक्ट बकेट लिस्ट में आ गया। अरे वो चुप कर, वो सब छोड़। अरे ये दीनू कौन है, तुझे याद आ रहा है क्या? हमारे क्लास में था कोई दीनू। अरे दीनू तो पेट नेम है। दीनू से दिनेश, दिनेश्वर, दीनदयाल, ज्ञानेश्वर, कितने नाम हो सकते हैं। उसका सरनेम तुझे पता है क्या? नहीं ना, उसने राजू को सिर्फ दीनू नाम बताया। हो। अरे राधिका, जब वो दीनू आएगा तो उसका नाम, पता, सरनेम सब कुछ पूछ लेना। अभी से क्यों दिमाग खा रही हो? आप चुप रहिए, आपसे पूछ रही हूँ क्या? राधिका, वो दीनू तुझे मिलने आ रहा है, ये सोचकर श्रीनिवास बाबू को जलन महसूस होती होगी। खैर, पूछती हूँ। सुनिए, किशोरी पूछ रही है कि वो दीनू मुझसे मिलने आ रहा है ना, तो आपको जलन हो रही है क्या? क्या? मुझे जलन क्यों होगी? मुझे जलने की आदत नहीं है। क्या तुम लोग टाइम पास कर रहे हो तुम लोग यार? जाओ खाना वाना खा के सो जाओ। सुना किशोरी, सुना ना? अरे हाँ, सुना। उनकी बातों में से तो उबलती हुई जलन सुनाई देती है। हाँ, अच्छा वो सब छोड़, मैं कल ही आती हूँ बोरीवली तुझे मिलने। मुझे भी देखना है ये दीनू आखिर है कौन। हाँ, आजा, बात करते हैं फिर बाद में। दीनू, इंटरेस्टिंग। जी दीनू जी, मैंने एड्रेस भेज दिया आपको। हाँ, तो कल कितने बजे आएंगे आप? अच्छा, अभी बोल नहीं सकते। ठीक है, मैसेज करके बताइए। ओके। बद्दू, ये पॉडकास्ट का पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, दूसरा सबसे कठिन और भयंकर पड़ाव कल पार करना है। डोंट वरी राजेश बाबू, ये दूसरा और कठिन पड़ाव भी बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। ओके? मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि दीनू जी ने कितने सालों तक अपने दिल में ये इच्छा ऐसे छुपा कर रखी होगी ना। अगर मेरा ये पॉडकास्ट नहीं सुनते तो शायद वो इच्छा वैसे दबी की दबी रह जाती। ये सब ना बदलते जमाने का असर है ना? हाँ, इसलिए दीनू जी के जमाने के लोगों में ऐसे शर्म, हया और लज्जा होती थी। आज देखो वही पीढ़ी ऐसे खुल्लम खुल्ला ओपनली बात कर रहे हैं। मतलब बदलते जमाने ने मोबाइल, इंटरनेट की जो सहूलियत दी है ना उन्हें उसकी वजह से। हाँ, पर ये भी तो सोचो ना कि ये जो पुरानी पीढ़ी है उनका जमाना आज के जमाने के कंपैरिजन में कितना मुश्किल रहा होगा, है कि नहीं? हाँ, मतलब हर पीढ़ी
की अपनी खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, लेकिन ये जो पीढ़ी है उनका प्यार करने का तरीका, अंदाज, प्यार का इजहार करते थे वो कितना प्राइवेट और पर्सनल होता था। लेकिन आज तो मतलब सब ऐसे खुल्लम खुल्ला, ओपनली, पब्लिकली होता हुआ नजर आ रहा है। ये पीढ़ी, वो पीढ़ी, इनका जमाना, उनका जमाना, ये सब छोड़ो राजेश बाबू, और ये सोचो कि हमारे घर में जो अभी नई से भी नई पीढ़ी आई है, उनका जमाना कैसा होगा? वो तो 100% AI और वो रोबो से एक्चुअली कल सुबह 10 बजे आ रहे हैं वो दीनू जी। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा तो होगा। कल पता चलेगा दीनू जी कैसे दिखने में, आंख, कान, दांत वात सब है, असली नकली। किशोरी सुनो, अच्छा आ गई, मेरी ना हिम्मत बढ़ेगी जरा। ये तो डर मत, मैं आ गई हूँ ना। देखते हैं दीनू कौन है। हाँ वही तो। दादी सच सच बताइए, आपके दिल में कुछ कुछ होता है ना? हाँ, मैं कुछ भी बोल रही तो। अरे मैं हूँ थोड़ी सी नर्वस हूँ। हाँ मुझे मालूम है, मुझे अभी भी याद है श्रीनिवास भाऊ जब तुम्हें देखने आए थे पहली बार, तब तुम ऐसी ही नर्वस थी। किशोरी जी, राधिका को कोई देखने नहीं आ रहा है, सिर्फ मिलने आ रहा है बस। दादी, मुझे लगता है दादाजी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। नहीं नहीं, अरे मैं क्यों अनकंफर्टेबल होऊंगा? अरे बल्कि मैंने राधिका को इनकरेज किया मिलने के लिए। बंधु, कहाँ रह गए लोग? राज उनको लेने के लिए गए हैं, बस आ ही रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाइए। और बच्चों, दादी को कोई तंग नहीं करेगा। हाँ। कोई बॉयफ्रेंड या चाहने वाला ऐसे वर्ड यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो माँ के सिर्फ अननोन फ्रेंड हैं। है ना माँ? शर्मा रही है मेरी माँ। आइए आइए दीनू जी, आइए दीनू जी, आइए। आपका हमारे वागए परिवार में स्वागत है। ये मेरी धर्मपत्नी वंदना। नमस्ते। ये मेरे 2 बच्चे अथर्व, सखी। ये मेरे पिताजी श्रीनिवास वागए। वो बैठी, वो मेरी माताजी राधिका वागए, और उनके बगल में उनकी सहेली। आइए बैठिए बैठिए। राधिका, पहचाना मुझे? मैं दीनू। सॉरी, नहीं पहचाना मैंने आपको। मेरा पूरा नाम दिनेंद्र राणे है। हाँ हाँ। ये तुम्हारी खास सहेली किशोरी है ना? मैंने स्कूल में तुम दोनों को हमेशा साथ में देखा है। अच्छा। और आज फिर साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, नहीं मतलब आप हमारे स्कूल में थे? नहीं, पर मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। मुझे भी कुछ याद नहीं। तो कैसे पहचानूंगी? इस तरह आप लोगों से मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं 10वीं में सिर्फ 1 साल के लिए पुणे आया था, पढ़ाई के लिए। गांव खेड़े से आया था तो जरा शर्मीला था। राधिका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मन ही मन तो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। परिस्थिति और जमाना ऐसा था कि तुमसे मिलकर बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं की।
ये सारी बात मैंने अपने दिल में छुपा रखी थी। फिर मैं कोल्हापुर चला गया, जहाँ मेरी शादी सुलक्षणा के साथ हो गई। वो स्कूल टीचर थी, मगर बड़ी ओपन माइंडेड थी, और वो हमेशा मुझे दिल खोलकर हर बात एक्सप्रेस करने को कहती थी। और मैंने अपनी पत्नी से तुम्हारे बारे में सारी बातें दिल खोल कर कही, और ये भी कहा कि मैं राधिका को भुला नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब सारा प्यार तुम पर निछावर करना चाहता हूं और तुम्हारा नाम राधिका रखना चाहता हूं। हाँ? हाँ? आपने अपनी पत्नी का नाम राधिका रख दिया? जी। So sweet. तो आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, आप उन्हें लेकर आते तो हम सब उनसे मिलते ना। हाँ, हम भी मिलते हैं। हाँ हाँ। सॉरी, मेरी राधिका अब इस दुनिया में नहीं रही। छह महीने पहले मैं छोड़ के चली गई। सॉरी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मेरी राधिका को आपका पॉडकास्ट बहुत पसंद था और मुझे भी साथ में बैठ के सुनाती थी। और एक दिन उसी ने सोशल मीडिया से पता किया कि आप राजेश वागले हैं और आपकी मम्मी जी वही राधिका हैं जिसके नाम पे मैंने उसका नाम रखा है। वो तो आप लोगों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई। आखिरी सांस लेते वक्त उसने मुझसे वचन लिया कि मैं राधिका को जरूर जाके मिलूं, मगर उसके जाने के बाद मैं मायूस हो गया था। फिर जब मैंने राजू का पॉडकास्ट सुना तो मुझ में एक जोश पैदा हो गया, हिम्मत पैदा हो गई। बस ये समझ लीजिए कि आज मैं अपनी राधिका की बकेट लिस्ट की इच्छा पूरी करने यहां आया हूं। So sweet. आप लोगों का जितना आभार मानूं कम है। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपसे मिलकर, आपकी बातें जानकर हमें अच्छा लगा। मेरे आने से आपके परिवार के लोगों की भावना को ठेस पहुंची हो या आपकी सुख शांति को मैंने भंग किया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अरे नहीं। दीनेंद्र जी, हमें आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक बात बोलूं, मेरी राधिका है इतनी प्यारी कि जो उसे देखता है उसे प्यार करने लगता है। ये तो मेरा सौभाग्य है, राधिका ने मुझे अपना जीवन साथी चुना। थैंक यू राधिका। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर 7 जन्म। वाह 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 वाह। मैं एक बात कहूं? कहिए। जिसे आप चाहते हैं ना, उसको बरसों बाद सुखी और खुश देखो ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं सभी वागले परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चलिए, तो मैं चलता हूं। रुकिए, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे खाना खा के जाइए ना। हाँ, स्कूल की पुरानी बातें भी याद करेंगे। और लंच तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। हाँ, है ना? आइए, चलो बंधु, चाय। हाँ, इनको लगता है। दादाजी, आपकी और दादी की परमिशन हो तो हम सोशल मीडिया पे आपकी दोस्ती के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर राधिका को कोई हर्ज नहीं तो मैं तो तैयार हूँ। राधिका को कोई हर्ज नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ।
क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्यों हर्ज होगा? स्कूल के पुराने दोस्त हैं। निकालो वीडियो, निकालो फोटो, निकालो। अथर्वा, तू भी वीडियो निकाल। हाँ सुपर। राधिका, एक बात बताओ, आपके रूप में एक अच्छा दोस्त मिला है। आपसे और आपकी पत्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यही कि पति पत्नी में एक दूसरे से जलन नहीं होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के पुराने रिश्तों का आदर और सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। पर हर बात आपस में खुले मन से साफ साफ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। हाय हाय, वाह वाह। तो दादाजी आप आइए यहाँ पे, मैं फोटो खींचती हूँ। नहीं, पहले बाद में। किशोर जी, आप बाद में, पहले दादी और दीनू दादाजी। वाह वाह वाह। राजेश बाबू, अब तो ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं, अब बिल्कुल ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट किसी की बकेट लिस्ट पूरी करने की खुशी महसूस कर रहा हूँ। It's so nice. I'm so proud of you. You're the best, huh? दक्को, मोजा कहते हैं हिंदी में सॉक्स को। हाथ नहीं लगाओगे तुम मिठाई के बॉक्स को। ये मिठाई है कितनी यमी। एक तो खाने दो किट्टू की मम्मी। बिल्कुल नहीं। यम, तुमको खिलानी नहीं थी तो मिठाई लाई क्यों? What? लाई नहीं, भिजवाई गई है। मेरे सुपरहिट नाटक झूठे दांतों से खाई मैंने कसम सच्ची के प्रोड्यूसर बुंदीलाल बावड़िया ने भेजी है ये। उनका नाटक कभी ओपन हुआ ही नहीं। ओपन नहीं हो पाया तो भी मिठाई? हाँ, वो मिठाई पहले से ही मंगा के रखी थी, वेस्ट न जाए इसलिए सबको भेज दी। क्या? हाँ तो फिर खाने दो ना। बिल्कुल नहीं। अरे रक्षाबंधन से गणपति तक, गणपति से नवरात्रि तक तन मन धन और पेट भर के तुमने और किट्टू ने चॉकलेट्स मिठाइयाँ बहुत खाई है, पर अब नहीं। प्लीज यम, ओनली वन। नहीं, अब इस बात पे गई हूँ मैं अड़। देखो तुम्हारा वजन कितना गया है बढ़। तो मैं खा लूं? नहीं, आज से तुम दोनों का स्वीट खाना बंद। यम, किसी ने इतने प्यार से मिठाई भेजी है तो खाने के लिए भेजी होगी ना। What? नहीं मतलब नहीं, रूल्स मतलब रूल्स। ये मिठाई मैं भी फ्रिज में रखने वाली हूँ। खबरदार तुम बाप बेटे में से किसी ने भी हाथ लगाया इसे तो कल सुबह जाकर मैं तिवारी को ये मिठाई दूंगी। पढ़ाई की आवाज कहां से आ रही है? बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोलना होगा। बोलो 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 बोलो। पापा, आप मुझे बोलने देंगे तब तो मैं कुछ बोलूंगी ना। मैं डायरेक्ट सुबह उठी थी, मैंने रात को फ्रिज में से कुछ भी नहीं निकाला। मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुमने रात को फ्रिज नहीं खोला, ओपन नहीं किया? हाँ। अच्छा, तो फिर वो लड़की कौन थी और फ्रिज का दरवाजा ओपन कैसे था? बोलो। आओ 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 आओ। किट्टू। मम्मा, आई प्रॉमिस, मैंने फ्रिज का डोर ओपन नहीं किया था। सोसाइटी के करता धरता क्या रे? तिवारी बहुत सर चढ़ गया है। किधर है किधर वो? अरे नहीं, ड्यूटी पे रहता। शांति रखिए, शांति रखिए अर्चना। राजेश भाई, जिसके मुंह में नीम का पेड़ हो, जिसके जबान पे करेले का जूस हो, वो कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकता। आप बताइए ना बात क्या है?
हूँ मैं, करेला, नीम, कड़वा हूँ मैं, सब कुछ हूँ मैं। हाँ? तू क्या है बे, शहद की तरह मीठा है ना तू। हाँ, शीरो है राजेश भाई, शीरा है ये, मीठा कहीं का, गुड़ की डली है। तेरी इस मिठास का फायदा उठा के वो तिवारी सर चढ़ गया है। किधर वो लाडला है ये राजेश भाई तिवारी इसका। राजेश भाई, मुझे इस डार्क चॉकलेट से बात ही नहीं करनी। आप बताइए ना बात क्या है? बात कुछ नहीं, एक मिनट, बात कुछ नहीं है। वो तिवारी जी नीचे लॉबी में नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं आपको इन्फॉर्म करके तो नहीं गए कहीं? ओह माय गॉड, तिवारी ड्यूटी पर नहीं है तो कहाँ है? मैडम, मैडम। हाँ। मैडम, 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 एक मिनट, एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो है कहाँ। ओह माय गॉड, ये तिवारी ड्यूटी छोड़कर चला गया है, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है, और यहाँ मैं इतना परेशान हूँ। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ? क्या हुआ क्या? राजेश भाई, हुआ यूं कि क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई? मैं इस पंटर की कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी घुस जाता अंदर में, मेरे साथ की कसम क्यों खा रहा है तू? एक मिनट, एक मिनट, शायद आपको कोई भ्रम हुआ हो। अरे नहीं राजेश भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, डब्बा खुला हुआ था, मिठाई खाई गई थी। जब मैंने फ्रिज में रखा था तब 10 पीस थे, अब तो सिर्फ 7 पीस रह गए। काउंटिंग में कोई गड़बड़ हुई हो आपसे? राजेश भाई, गेहूं पिसवाने के लिए ले जाते हैं चक्की। काउंटिंग में मैं हूँ एकदम पक्की, काउंटिंग में मैं हूँ एकदम पक्की, काउंटिंग में मैं हूँ एकदम पक्की। यामिनी, अभी चाय पिला देंगे नक्की? ओह बिल्कुल हर्षद भाई, अभी लाती हूँ। अरे वाह, बोलना है। हाँ हाँ, अरे वाह, सॉरी। अब राजेश भाई, तिवारी मिलेगा ना तो मैं उससे पूछूंगा कि वो अचानक ड्यूटी छोड़कर गायब कहाँ हो गया था। पर वो लड़की भी तो गायब हो गई है जिसे मैंने रात को देखा था। ओह माय गॉड, आखिर कौन हो सकती है वो लड़की जिसे मैंने आधी रात को अपनी बड़ी बड़ी पर्सनल खुली आंखों से देखा था? भ्रम होगा रे तेरा। अभी क्या है, तू सो के उठा होगा, तुझे ऐसा लगा होगा कि कोई और भी है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग 3 ही जन रहते हो घर पे। अरे वो क्या? अरे तकू, ये लड़की हमारे किचन में छुपी हुई थी। जोयो जोयो, देखा देखा देखा। हाँ, दिखा दिखा भाई। अरे वैसे नहीं, मैंने कहा था ना किसी लड़की का साया मैंने अपने घर में देखा था, ये रही वो। इसका मतलब फ्रिज में से मिठाई निकाल के इसने खाई थी? हाँ? चोटी, एक मिनट, शांति रखिए बेटा, डरो मत। अब डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम हो कौन? हाँ? ये सब क्या है तिवारी जी? सिर्फ 12 साल की है सुगना, इस एज में आप लोग इसकी शादी कराएंगे? वो मैडम, वो तिवारी अंकल, चाइल्ड मैरिज इलीगल है। सुगुना, हम और तेरे बड़े पापा तुझे कब से ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ पर है। एक मिनट, क्या नाम है इनका? माधव। देखो माधव, बच्चों को डराने धमकाने की या डांटने की जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसे बाप हो यार तुम? हाँ? एक छोटी सी बच्ची की शादी कराना चाहते हो? उसी डर की वजह से ये तिवारी जी के घर से निकलकर यहाँ दक्कू भाई के घर में आकर छुप गई। साहब,
हमारे गांव में छोटी बच्चियों की शादी करने का रिवाज है। तो ये गलत है ना तिवारी जी? क्या रिवाज लगा रखा है? तो माधव को रोकने के बजाय इसका साथ दे रहे हो आप। शादी की शॉपिंग करने के लिए यहाँ शहर में बुला लिया। ऐसा है बाबूजी, आप शहर के लोग हैं, आपको गांव के रीति रिवाज तौर तरीके नहीं पता हैं। 12 साल की उम्र में इसका विवाह होगा और 18 की उम्र में गौना। क्यों भैया जी? हाँ साहब, यही रिवाज है। अरे क्या रिवाज ज्योति, भाई साहब, आप अपने बेटे की शादी जिस लड़के से करवाने वाले हैं वो भी तो छोटा ही होगा ना उम्र में। हाँ। और जरूरी थोड़ी है कि दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। एग्जैक्टली। हाँ किट्टू, 2 बच्चों की शादी करवा के आप कर रहे हैं गलत काम। इसका बहुत बुरा होगा अंजाम, इसका बहुत बुरा होगा अंजाम, इसका बहुत बुरा होगा अंजाम। मैडम जी, लड़कियों के भाग्य में ब्याह ही लिखा होता है। अरे वाह, आज नहीं तो कल ब्याह ही होना है। कौन से युग में जी रहे भाई साहब आप? हाँ, आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर नाम कमा रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं वो। और आप कैसी बातें कर रहे, सुनिए अपने आप को। ये सब बकवास करने के बजाय अपनी बेटी को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। इसकी जिंदगी बर्बाद मत करिए शादी करके। पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं है हमारे पास, और मान लो एक बार को पढ़ाने लिखाने दिए भी और अगर ये पढ़ लिख गई तो इसके ब्याह के लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे कहाँ से? क्या कह रहे हैं आप? आपके गांव में पढ़े लिखे लड़के हैं ही नहीं? नहीं है, हमारे गांव में पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते, खेती किसानी करने वाले लड़के मिलते हैं। अरे जहाँ लड़कों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता वहाँ लड़की को पढ़ाने की बात कर रहे हैं आप लोग। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो माधव कि अगर तुम्हारी बच्ची पढ़ लिख गई तो उसे कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा? अरे पढ़ लिख कर अगर वो कुछ बनेगी जिंदगी में तो पढ़ा लिखा लड़का उससे जरूर मिलेगा। वो जमाना गया जब पुरुष पैसे कमाते थे और महिलाएं घर गृहस्थी संभालती थी। आजकल महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। और आज कितने सारे लड़के हैं जो ना सिर्फ खेती करते हैं बल्कि खेती में पढ़ाई भी करते हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेजेस होते हैं जहां से बीए, एमए, एमबीए करते हैं लड़के, जिससे वहां से पढ़ लिख कर जब वो बाहर आते हैं ना, तब ना ही उनकी फसल अच्छी होती है बल्कि उन्हें मुनाफा भी दुगना मिलता है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ना कि बचपन में उनकी शादी करा दो। और आपको ये पता होना चाहिए कि बचपन में शादी कराना यानी कि चाइल्ड मैरिज कानूनन अपराध है, सामाजिक अपराध भी। अरे लड़की है वो, बच्ची है, उसे पढ़ाइए लिखाइए, उसे मौका तो दीजिए लाइफ में, ताकि बड़ी होके वो अपने लिए अपना जीवन साथी खुद चुन सके। कोई गाय भैंस नहीं है वो कि आप किसी भी खूंटी से बांध देंगे उसको और वो जिंदगी भर बंधी रहेगी। बस, अरे बिटिया हमारी है, इसका ब्याह होने से रोकने वाले आप लोग होते कौन है? एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक, समझे? सुगना बेटा, घबराओ मत, तुम यहीं रहोगी हमारे पास। और माधव सुनो, अगर अपनी बेटी को जबरदस्ती यहां से ले जाने की और उसकी शादी करवाने की कोशिश भी की ना, तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। चलो, हाँ, चलो ना। मेरे बापू मुझे गांव लेके जाएंगे और फिर मेरी शादी करवा देंगे। अरे ऐसे कैसे शादी करवा देंगे? हम सब है ना। तुम टेंशन मत लो, ओके? अब ना हम एक गेम खेलते हैं। हाँ हाँ, रुको मैं दिखाता हूँ।
ये लो ट्राई करो। मेरी शादी नहीं होगी ना दीदी? मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बापू के हाथ का इलाज करवा सकूं। उनके हाथ पहले जैसे हो जाएं। पर अगर उन्होंने मेरी शादी करवा दी तो? ऐसे कैसे करा देंगे शादी? मेरी बाल कल्याण आयोग की प्रेसिडेंट मिसेस कल्याणी से बात हुई है सुनना, और उन्होंने ऑफर किया कि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगी। तुम्हें बस हमारे साथ जाकर उनसे मिलना है। ओके? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।